एक आदमी मछली पकड़ रहा था जब उसके साथ अजीब घटना घटी। वह बार बार सुनहरी शंख पकड़ता, लेकिन शंख न कीमती था न उससे पेट भर सकता था, तो वह उसे समुद्र में वापस फेंक देता। देखते देखते सूरज डूबने वाला था तो आदमी मजबूरी में जाल डालने के लिए दूसरी जगह बदलनी पड़ी। जब डाइची ने फिर जाल डाला, हैरानी ये थी कि उसने वही शंख पकड़ लिया जो थोड़ी देर पहले फेंका था। शायद यह किस्मत थी या कोई संयोग। उस दिन आदमी शंख को घर ले गया और मछली घर में पालने लगा। सुबह होते ही वह हमेशा की तरह मछली पकड़ने समुद्र गया। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटता था। पूरा दिन मेहनत के बाद डाइची ने घर का दरवाजा खोला तो हैरान रह गया, क्योंकि खाने की मेज पर चिकन, बत्तख, मछली, मांस थे। वह बहुत हैरान था। आखिरकार घर में कोई मेहमान भी तो नहीं आया था। समुद्र तट की ओर नजर डाली तो वहाँ भी कोई सैलानी टहलता हुआ नहीं दिखा। अगली सुबह जब डाइची अपनी मछली पकड़ने वाली नाव लेकर दूर समुद्र की ओर निकल गया, तभी घर में अजीब सा साया छा गया। मछली घर में रखा सुनहरा शंख तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वह शंख एक पल में ही गोरी सुंदर युवती में बदल गया। उसने हल्के से फूंक मारी और बुझा चूल्हा अचानक तेज आग से जल उठा। रसोई में खाना बनाना उसके लिए बच्चों का खेल था। जल्द ही वह आदमी समुद्र से लौट आया। लगता है आज की पकड़ बहुत अच्छी रही। घर में शंख वाली युवती ने लड़के को आते देखा तो वह तुरंत असली रूप में लौट आई और मछली घर में छुप गई। उसने देखा कि चिमनी से धुआं उठ रहा है तो वह आदमी तुरंत घर की ओर दौड़ा। पूरी ताकत से दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ किसी और को नहीं पाया। बस गर्म रात का खाना रखा था। सच्चाई जानने के लिए उसने दिखावे के लिए मछली पकड़ने बाहर जाने का नाटक किया, लेकिन असल में वह समुद्र तट पर नारियल के पेड़ के नीचे छुपकर निगरानी करने लगा। खिड़की से उसने देखा कि घर में सुनहरी रोशनी चमक रही है और चिमनी से घना धुआं निकल रहा है। इस बार वह चुपके से दरवाजे तक गया और तेजी से दरवाजा खोल दिया तो देखा कि एक युवती रसोई में व्यस्त थी। आदमी भी बहुत हैरान था। उसने युवती से पूछा कि वह कहाँ से आई है और वह उसकी खातिर खाना क्यों बना रही है। युवती ने जल्दी समझाया कि वह असल में समुद्र में रहने वाली सीप थी। उसने देखा कि वह आदमी मेहनती और काबिल है तो उसके मन में उस लड़के से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन आदमी मानता था कि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गरीबी में गुजारी। अब 25 साल की उम्र भी आधी बीत गई, फिर भी पैसे नहीं जोड़ पाया। वह हर दिन सुबह जल्दी निकलता, देर शाम लौटता। उसकी जिंदगी बैल या कहते हुए उसने सहजता से जवाब दिया। जब सीप वाली लड़की ने इतनी साफ बात कह दी तो आदमी ने फिर पूछा, अगर आपको मेरे गरीब घर से कोई शिकायत नहीं तो आप यहीं रुकें और मेरे साथ जीवन यापन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। जब उस आदमी ने उसे स्वीकार कर लिया तो सीप वाली लड़की भी बहुत खुश हुई और हर दिन उसके साथ मछली पकड़ने जाने लगी। सीप वाली लड़की से मिलने के बाद आदमी रोज बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने लगा और उनका जीवन दिन ब दिन बेहतर होता गया। बहुत जल्द ही दोनों ने शादी कर ली, लेकिन यह सुखद समय ज्यादा देर नहीं टिक सका। उस रात साफ आसमान में अचानक काला धुआं उठा और तेज हवा आई। इसी दौरान सीप वाली लड़की की फूलों की कंघी गिर गई। वह उसे उठाने ही वाली थी कि एक समुद्री चिड़िया उसे उठा ले गई। वह उसे वापस लेने किनारे दौड़ी, लेकिन वहाँ पता चला कि यह समुद्री देवी उसकी माँ द्वारा भेजा गया संदेशवाहक दिव्य वृद्ध था। स्वर्ग में 5 दिन, धरती पर 5 साल के बराबर है। माँ ने समझाया कि कल उसे हर हाल में स्वर्ग लौटना होगा, वरना वह विशाल लहरें उठाकर उस छोटे द्वीप को जहाँ लड़का रहता है डुबो देगी। घर लौटने के बाद उसने इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया, लेकिन पुरुष कोई समाधान नहीं सोच सका। अपनी प्रेमिका को दिन रात आंसुओं में डूबा देखकर उसका भी दिल बहुत दुखी हुआ। कुछ समय बाद समुद्र देवता ने शंख वाली लड़की को सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत में बदल दिया और गलती से मान लिया कि वह आदमी लालची और कामुक है। उसने झोपड़ी को भव्य महल में बदल दिया। घर भी सोने की लकड़ी से बना था और कमरा सोने चांदी के गहनों व खजानों से